+1 डी क्लास बेटे गुड मॉर्निंग। हमने लेसन नंबर 3 शुरू करा हुआ है, मौलिक कर्तव्य। आज उसका हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों की आलोचना करें। आलोचना होता है बेटा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि ये जो मौलिक कर्तव्यों का चैप्टर है, जो 4th चैप्टर में लिखा गया है 4th ए में, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सही नहीं हैं, मतलब हमने उसकी कमियां ढूंढनी हैं। सबसे पहले तो बेटा पहली जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि मौलिक कर्तव्य जो है अस्पष्ट हैं, मतलब उन क्लियर नहीं हैं। उनके सही अर्थ समझना नागरिकों की दिमाग से, बुद्धि से बाहर हो जाता है। जब तक उन्हें उनकी मीनिंग ना समझाए जाएं बेटे, उन्हें समझ में नहीं आता कि ड्यूटी कौन सी बोल रहे हैं हमें निभाने के लिए। सेकंड है, कई कर्तव्य बेटा बार बार रिपीट किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताए हैं 11 के 11 कर्तव्य पिछले क्वेश्चन में। जैसे उसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना पहले एक बोला हुआ है, फिर नेक्स्ट में बोला हुआ है कि प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित बनाना। सार्वजनिक संपत्ति और प्राकृतिक वातावरण दोनों ही मिलते जुलते हैं, मतलब ऐसे हैं, कई रेपिटेशन बहुत करी हुई है कई ड्यूटीज़ की, जो जरूरी नहीं था उसकी जगह कोई और कर्तव्य भी ऐड किया जा सकता था। थर्ड है, देखिए बेटा कई महत्वपूर्ण कर्तव्य छोड़ दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन वो छोड़ दी गई हैं, जैसे जो टैक्स भरना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना और दूसरे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। जैसे जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग करें, लेकिन दूसरे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट है फोर्थ, ये केवल इच्छाएं हैं जो हम मतलब राज्य द्वारा की गई हैं, इन्हें लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, मतलब इन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। तो इस तरह ये मौलिक कर्तव्यों की जो है वो कमियां हैं। सबसे पहले तो ये अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, इनकी लैंग्वेज बहुत टफ है। सेकंड, इनकी जो कमी है वो ये है कि रिपीट किए गए हैं। तीसरे, इंपॉर्टेंट जो ड्यूटीज़ हैं वो छोड़ दी गई हैं। और चौथा, इन्हें लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसे अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है ना बच्चे, उसे कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, उसे कोई भी किसी भी तरह की अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, जिस वजह से नागरिक इन कर्तव्यों को ओबे ही नहीं करते, इनका मतलब कर्तव्यों का पालन करते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है बेटे छोटे क्वेश्चन है इसी लेसन के, जो 2-2 नंबर के हैं। सबसे पहले, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब और कौन से संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। देखिए बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1976 से पहले संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा 1946 में शामिल किए गए हैं। सेकंड है, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से अध्याय में हैं, कौन सी धारा में हैं। तो ये संविधान के 4th चैप्टर में और धारा 51A में शामिल किए गए हैं। थर्ड है, संविधान में शामिल कोई 2 कर्तव्य लिखें। पहला, संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है। सेकंड है, राष्ट्र की प्रभुसत्ता मतलब देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हमारा कर्तव्य क्या है। व्हाट इज़ आवर ड्यूटी टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। भी हमने अपने वातावरण की सुरक्षा मतलब पर्यावरण की सुरक्षा सेम है बेटा। भारत के संविधान में वनों, झीलों, नदियों, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना और जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना रखना, ये हमारी ड्यूटी मानी गई है और इसे फंडामेंटल ड्यूटी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के कितने कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो बेटा ये 11 है, मैंने आपको बताया था पहले 10 थे, अब जो है 2002 में एक नया कर्तव्य शामिल करके इसको 11 कर दिए गए हैं। आगे है जो अभी हमने करा है क्वेश्चन, संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों की 2 कमियां लिखें। 2 वीकनेसेस लिखनी है, 2 वीकनेसेस मतलब क्रिटिसिज्म। पहला, संविधान में शामिल अधिकारों को कर्तव्यों के साथ नहीं जोड़ा गया है। और सेकंड, इनको लागू करने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। और लास्ट है, संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है नागरिकों में कर्तव्य पालन की भावना पैदा करना। और सेकंड है, मौलिक कर्तव्य जो हैं एक ऐसे आदर्श हैं जो राष्ट्र को मजबूत बनाए जाने में सहायता करते हैं, मतलब ये एक तो लोगों के अंदर कर्तव्य पालन की भावना पैदा करते हैं और दूसरा उनको राष्ट्र को मजबूत बनाए जाने में सहायक होते हैं। तो ये बेटे आपका चैप्टर था फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, जिसके हमने जो बड़े क्वेश्चन थे वो भी कर लिए हैं और ये सारे छोटे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ओके बेटा।